आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। तो चलिए दोस्तों, आज का योगा अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत। तो चलिए, हाथों को बिल्कुल सामने ला करके और ये जो हथेली हैं इनको जोड़ रखेंगे अंदर की तरफ को, और एक बार अंगूठा अंदर और एक बार बाहर, इस तरह से हम इस कसरत को करेंगे। थोड़ा सा हाथ पैरों को हिलाने डुलाने के लिए, ताकि वो हल्के हो जाएं। सुबह सुबह उठ करके थोड़ी सी अकड़न रहती है शरीर में, तो उस अकड़न को हमने दूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथों को फिर से घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी तरफ को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंधों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन घुमाएंगे। 1 इसी तरह से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। सिर थोड़ा सा घूम सा जाता है, तो थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए और आराम से सांस लीजिए। उसके बाद में हम पैरों का व्यायाम करेंगे। सबसे पहले पैरों को ऐसे जितनी जोर से हिला सकते हैं जल्दी जल्दी हिलाइए। बिल्कुल ढीला करना है हमने पैरों को, हल्का फुल्का करना है, ताकि हमारे को कोई दिक्कत ना हो आगे व्यायाम करने में, योगा करने में। और अब बिल्कुल खिंचाव लेकर के और बिल्कुल इसको घुमाइए, पैरों को ऐसे घुमाइए क्लॉकवाइज। तो घुमाना शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पैरों को फैला लीजिए और कोशिश कीजिए अंगूठे को छूने की। दाहिने हाथ से बायां अंगूठा छुएंगे और बाएं हाथ से दायां अंगूठा। जब एक हाथ से दूसरे पैर का अंगूठा छू रहे होंगे, तो उस टाइम पे हाथ को ऐसे ले जाए, तो अब और आसानी हो जाती है। हाथ को बिल्कुल पीछे ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है। दोनों हाथों से छूने की कोशिश कीजिए पैरों को। सुबह का वक्त होता है तो अकड़न होती है शरीर में, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। नहीं तो आराम से आप इसको ऐसे करके भी और कर सकते हैं उसको। कुछ नहीं, हमने तो बिल्कुल अभी
शरीर को खोलना है बस। चलिए एक बार फिर ये वाला कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन में बैठ करके और इसमें करते हैं अनुलोम विलोम। ये पोजीशन भी हो जाएगी। चाहे तो आप ऐसे भी इसको ब्लड सर्कुलेशन के लिए, कोई नसें जाम होंगी तो सारी नसें आपकी खुल जाएंगी सुबह सुबह। हल्का 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 हल्का। तो चलिए अब हम करते हैं। अगर आपसे वज्रासन में नहीं बैठा जा रहा है तो आप सुखासन में आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन लग सकता है तो पद्मासन में बैठ सकते हैं, और अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो बहुत बढ़िया। और इसी में हम 2-3 अपने जो आसन है वो करेंगे। सबसे पहले अनुलोम विलोम। दाहिनी नाक बंद करेंगे, बाएं से सांस लेंगे, बाएं को बंद करेंगे, दाहिने से सांस छोड़ेंगे, फिर दाहिने से ही सांस लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। चलिए सांस ली बाएं से, बाएं बंद कर देंगे, दाहिने से छोड़ेंगे। चार 5 मिनट तक। श्वसन तंत्र के लिए बहुत बढ़िया आसन, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा आसन। सुबह सुबह की स्वच्छ हवा अंदर जाती है, दिमाग के अंदर तक ऑक्सीजन पहुंचती है। बहुत बढ़िया आसन है, इसको करिए। 5 मिनट 10 मिनट तक कर सकते हैं आप, और कभी भी कर सकते हैं इसको। जब आप खाली पेट हो तो आप कभी भी इस आसन को कर सकते हैं। चलिए चलिए करते हैं कपालभाति आज के। कपालभाति व्यायाम। तो उसमें हम लंबी गहरी सांसें लेकर के छोड़ते रहेंगे कंटिन्यू। सांस लेंगे छोड़ेंगे, सांस लेंगे छोड़ेंगे, सांस लें। इसमें पेट का पूरा व्यायाम हो जाता है। आंतें पूरी तरह से अंदर बाहर हो जाती हैं, तो खूब उसमें निचोड़ आ जाता है, और अंदर जो भी गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं।
जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत बढ़िया एक आसन। ऐसे बैठ करके आराम से हाथों को ऐसे पीछे ले जाइए और हाथों से आगे जोड़ देना है, सिर से पीछे को जोड़ देना है। जब आगे लगाएंगे तो हाथ से पीछे को, सिर से आगे को। ऐसे जब हम दाहिनी तरफ लगाएंगे तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जोर मारना है, और इसमें भी ऐसी, इसमें बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब करते हैं हम बालासन। यही पोजीशन रहेगी, वज्रासन में बैठे रहना है। हाथों को ले जाना ऊपर और नीचे लाना है, सांस छोड़ते हुए, गहरी सांस, बिल्कुल सांस छोड़ते हुए, लंबी सांस छोड़ते हुए। सिर को लगा लीजिए जमीन पर। सांस लेते हुए ऊपर को आइए। फिर से करेंगे। हाथों को ऊपर किया, बिल्कुल जमीन पे सीधे लगाना है और सिर को लगाना है जमीन पे। तो चलिए। पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है, खिंचाव आता है हाथों में भी। एक बार फिर से। इसको कहते हैं बालासन। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, सो जाता ना ऐसे करके, वही वाला आसन है ये। तो चलिए अब करेंगे हम उत्तान पादासन। चलिए सीधे कर लीजिए अपने पैरों को और सीधे लेट जाइए बिल्कुल। हाथों को बिल्कुल अपने शरीर से सटा के गहरी लंबी सांस लेकर के पैरों को उठाना है। कितना? जितने पे सामने दिखाई दे, बस इतना यहां पे रोकना है। गहरी लंबी सांस लेकर के, और जब सांस छोड़ेंगे तो पैरों को धीरे धीरे जमीन पे ले जाए। पटकना नहीं, पैरों को आराम से बिल्कुल प्यार से अपने पैरों को नीचे रखना है जमीन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। गहरी लंबी सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे। जिनको कमर दर्द की दिक्कत है, जिनको हार्ट से रिलेटेड दिक्कत है, वो ना करें, तो इसमें बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। पेट पे और हार्ट पे भी जोर पड़ता है। चलिए एक बार फिर करेंगे हम इसको। गहरी लंबी सांस लेकर के आसन वही करें जो आपसे आराम से हो सकता है। आप चाहें तो हाथों का सहारा लेकर के भी ऐसे रोक सकते हैं पैरों को, और अगर अपने आप रुक जा रहे हैं तो अपने आप रुकने दीजिए पैरों को। फिर पैर, हाथों को फिर जमीन पर ही रखना है। चलिए शुरू करते हैं। गहरी लंबी सांस लेकर के पैरों को उठाते हैं। ये चल रहा है हमारा उत्तान पाद आसन।
एक बार फिर कर लेते हैं। अब करेंगे हम अर्ध हलासन। शरीर को बिल्कुल नॉर्मल कर लीजिए, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आसन करने, आराम से सांस लीजिए। शरीर को तकलीफ बिल्कुल नहीं देनी है, शरीर को हमने मजबूत बनाना है, शरीर को हमने सुदृढ़ बनाना है, शरीर को तोड़ना नहीं है, मरोड़ना नहीं है। आराम से जितना हो सके उतना ही आपने योगा करना है। चलिए, तो अब कर रहे हैं हम अर्ध हलासन। पैरों को सीधे 90 डिग्री पे ले आएंगे और हाथ से सहारा दे देंगे उसमें। तो गहरी लंबी सांस लेते हुए यहां पे पकड़ लीजिए पैरों को बिल्कुल सीधा, सांस को रोक के रखना है। जब सांस छोड़ोगे तो पैरों को भी धीरे धीरे करके नीचे लाना है। आराम से सांस लीजिए, सांसों को सामान्य होने दीजिए। फिर एक बार हम फिर करेंगे अर्ध हलासन। उनको नहीं करना जिनको कमर में दर्द है या हार्ट के पेशेंट है, उनको ये आसन नहीं करना है। वो आराम से बैठ करके अनुलोम विलोम कर लें, कुछ और सिंपल से आसन कर लें। वज्रासन में बैठे रहें। वज्रासन में बैठना बहुत बढ़िया, पैरों को मजबूती देता है, ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा से ज्यादा पेट के आसपास चलता है, तो पाचन तंत्र आपका मजबूत हो जाएगा। पाचन तंत्र मजबूत तो आपका सारा शरीर मजबूत, वायु जो होती है वो निकल आती है, बाहर आराम से निकल जाएगी, पेट खाली रहेगा, खाएंगे पचेगा और स्वस्थ शरीर रहेगा आपका। तो ये था हमारा अर्ध हलासन। चलिए, अब एक आसन कर लेते हैं लेट करके, सीधा लेट करके। थोड़ा सा पहले ऐसे बैठ जाते हैं, जैसे पूछते हैं कैसे हो आप, तो ऐसी जोर दीजिए यहाँ पे, इस पे सहारा कर लीजिए और कमर भी आपकी बढ़िया से, क्योंकि हम आगे को झुके रहते तो ये अब हमारा पीछे का झुकाव हो गया है। पीठ हमारी जो रीढ़ की हड्डी है धनुषाकार में बनी हुई है। तो अब इसमें करेंगे हम शलभासन। शलभासन में कैसे? शलभासन में गहरी लंबी सांस लेनी है, सिर उठ जाएगा, पैर पीछे से उठ जाएंगे, हाथ ऊपर उठ जाएंगे और ऐसे जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं। तो आप ऐसे इसको बिल्कुल सीधे रख लीजिए हाथों को और गहरी लंबी सांस लेकर के हाथों को पैरों को उठाना है ऐसे। सामान्य सांस ले लीजिए, नॉर्मल हो जाइए। इसको आप ऐसे करके भी कर सकते हैं, ऐसे जैसे सीधे में भी कर सकते हैं और ऐसे सीधे हाथ करके भी कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं। कमर पे जोर पड़ेगा आपका पूरा, पेट पे जोर पड़ेगा, कंधे पे जोर पड़ेगा और पैरों पे जोर पड़ेगा, हाथों पे जोर पड़ेगा, पूरे शरीर पे। बहुत बढ़िया आसन। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए और बिल्कुल सीधे लेट जाइए।
हल्के हाथों को बिल्कुल नॉर्मल छोड़ दीजिए, जिधर जा रहे हो अपनी मर्जी से उतने पे रहने दीजिए। पैरों को भी ऐसे अपने शरीर को हल्का महसूस कीजिए। सिर से और पैर के अंगूठे के नाखून तक अपने शरीर को ले जाइए। देखिए क्या आप ऊपर से अपने शरीर को देख रहे हैं? बिल्कुल। सांस लिया आपने, गहरी लंबी सांस। आपके सिर के अंदर सांस जा रही है, हवा जा रही है। वो सांस आपके कंठ से होते हुए आपके फेफड़ों से आपके हाथों में, नीचे उंगलियों में, पेट में, नीचे थाई होते हुए, नीचे को जाते हुए, घुटनों के नीचे, टखनों पे, और धीरे धीरे आपके जो पैर की उंगलियां हैं और वो हवा आपके नाखूनों तक पहुंच गई है। ऑक्सीजन जा रही है आपके उंगलियों पे, हाथों की उंगलियों तक। ऐसे महसूस किए। अब उसको छोड़ रहे हैं तो ऐसे महसूस कीजिए, हल्के से अपने पैर के अंगूठे को हिलाइए। अब अपने थोड़े से टखनों को हिलाइए, थोड़ा सा थाई को हिलाइए, अपने हल्के से पेट को, नाभि के जो जगह है उसमें थोड़ा सा हिलाइए, और थोड़ा सा ऊपर आइए। साथ में अपनी उंगलियों को हिलाइए हल्का सा। अब जहां पे आपके हार्ट है, फेफड़े हैं, जरा सांस लेकर के महसूस कीजिए। कंधों को हिलाइए हल्का सा, कंधों पे अपना जोर दीजिए हल्का सा, यहां तक पहुंच गए। गर्दन, एक गटक लीजिए, जैसे सांस गटकते हैं, थूक गटकते हैं, ऐसे यहाँ पे पहुंच गए आप। मुंह चलाइए हल्का सा, नाक को हिलाइए थोड़ा सा, आंखें यहाँ तक पहुंच गया है, और माथे पे थोड़ी सी सिकन डालिए हल्की सी, यहाँ तक। तो आप पूरा अपना शरीर देख रहे हो ऊपर से। देखो कितना खूबसूरत आपका शरीर ये जमीन पे लेटा हुआ है। आपका शरीर, पूरा का पूरा शरीर आप ऊपर से देख रहे हैं अपने शरीर को। देखिए आपका पूरा का पूरा शरीर ये योगा किया आपने, अपने शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं आप। कहीं पे दर्द है तो उस दर्द को महसूस कीजिए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे पैर का दर्द, या मेरी गर्दन का दर्द, मेरी छाती का दर्द, मेरे कमर का दर्द, इसको दूर कीजिए। मुझे स्वस्थ बनाइए, सुरक्षित बनाइए, ताकि मेरा जीवन आनंद से भरा रहे। और जब भी मैं आपका नाम लूं, आपका गुणगान करूं, मेरा ध्यान इधर उधर न जा करके सिर्फ आप पर केंद्रित रहे, शांत होकर के। ओम। चलिए करवट लेकर के सुखासन में बैठ जाते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है, देखो बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है। शांत शरीर, शांत मन। और अब हम इस शांत मन में प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहें,
सब निरोगी रहें और सब आनंदित रहें। इसी के साथ में हम ओम शब्द का उच्चारण करेंगे 3 बार, लंबी गहरी सांस लेकर के। प्रभु का चिंतन मनन ये परम आवश्यक है। तो जब हम कुछ काम करते हैं तब भी हम प्रभु का नाम लेंगे, और जब हमारा काम अच्छी प्रकार से संपन्न हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तब हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। तो उनका नाम हर वक्त लेना है। ऐसे नहीं कि जब काम करवाना था हमने, जब हम चिंतित थे, जब हम परेशान थे, तब तो हमने प्रभु का नाम लिया, और जब हम अब आनंदित हैं तब हम प्रभु को भूल गए। नहीं, हर क्षण हर पल हम प्रभु को याद करेंगे, उनका आशीर्वाद बना रहे, और हम ऐसे स्वस्थ रहें कि हम हर पल अपने प्रभु को याद करते रहें। तो चलिए ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। हाथों को मलिए जोर जोर से, और सबसे पहले लगाइए अपनी आंखों पर, फिर रगड़िए अब की बार चेहरे पर, और एक बार फिर से पूरे शरीर पर, और बिल्कुल पैरों तक। तो इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।